चैनल मैथ्स कंसेप्ट एकेडमी। मेरा नाम रवि, मैं आपके लिए मैथमेटिकल कंटेंट और साथ ही साथ केवीएस की अपडेट लेके आता हूं। तो जैसे कि आप लोगों को पता था केवीएस में एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रांसफर आ गए। अच्छा, पहली बात तो ये, अगर आप सब में से कोई ये सोच रहा है कि हर वीडियो में मैं सिर्फ ये बताऊंगा रिक्रूटमेंट कौन सी डेट पे आएगा, तो ये गलत फहमी है आपकी। जैसे ही कोई अपडेट या फिर कोई कैलकुलेशन या फिर कोई कनेक्शन होगा तब मैं रिक्रूटमेंट का बताऊंगा। मैं केवीएस के बारे में जो भी नोटिफिकेशन आता है वो बहुत सारे बच्चों को या बहुत सारे एस्पायरेंट को समझ नहीं आता कि इसका क्या मतलब है और इसका क्या कंक्लूजन हो सकता है। तो उसको अपनी जानकारी और अपने एक्सपीरियंस के आधार पे मैं आपको एक्सप्लेन करता हूं, ठीक है ना। और विद फैक्ट मींस आपके सामने नोटिफिकेशन रख के। हो सकता है कि मैं कुछ गलत पढ़ पाऊं तो आप लोग भी उसे पढ़ सके, ठीक है ना। तो आपको जैसे कि पता है कि केवीएस ने एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रांसफर स्टार्ट कर दिए। किस किस के? पीजीटी पोस्ट के, टीजीटी पोस्ट के और पीआरटी पोस्ट के। क्यों कर दिए? रीडिस्ट्रीब्यूशन करने के लिए। जहां पे टीचर्स ज्यादा है वहां से वहां भेजने के लिए जहां टीचर कम है, ठीक है ना। क्यों? क्योंकि इन्होंने कहा 50% एटलीस्ट होने चाहिए हर स्कूल में। तो इसके बाद हुआ क्या, सभी टीचर्स ने, सभी इंप्लॉय ने ये कहना शुरू कर दिया कि केवीएस ने अपनी गाइडलाइन को डिसऑबे कर दिया, 2021 ट्रांसफर गाइडलाइन को डिसऑबे कर दिया वगैरह वगैरह, ठीक है ना। और ऐसा हुआ भी है। टीजीटी वाली पोस्ट में मैंने दिखाया था पटियाला कैंट था, अंबाला कैंट नंबर 1 स्कूल। वहां पे 4 टीजीटी टीचर्स को वापस उसी स्कूल में ट्रांसफर कर दिया जहां से उन्हें कहीं और ट्रांसफर करा था इस वाले एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रांसफर में। तो अब ऐसा क्या है, अब केवीएस ने ना ज्वाइनिंग टाइम का मतलब क्या होता है, जो नया है उसे बता देता हूं। जैसे मान लो आपको ट्रांसफर मिला ए स्टेशन से बी स्टेशन, तो अब आपको ए से बी स्टेशन ज्वाइन करना होगा। तो यहां से यहां तक का ज्वाइन करने में आपको कुछ समय लग सकता है। क्यों लग सकता है? आपको अपना परिवार लेके शिफ्ट करना है, आपको सारा सामान लेके शिफ्ट करना है। हो सकता है आप पहले घर जाओ, अपने बच्चे छोड़ो, ये शिफ्ट करना, जो भी हो। आपका जो टाइम लगेगा, इस टाइम को इन्होंने नाम दे दिया ज्वाइनिंग टाइम। इस टाइम को इन्होंने नाम क्या दे दिया? ज्वाइनिंग टाइम। अब केवीएस ने एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रांसफर क्यों किया? क्योंकि वो चाहती है कि स्कूलों की एजुकेशन पे, जो क्वालिटी ऑफ एजुकेशन है उस पर फर्क ना पड़े, इसलिए उन्होंने फटाफट एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रांसफर करके, इसमें कईयों के साथ गलत हुआ, नो डाउट, आई एक्सेप्ट इट, बट ट्रांसफर किया ताकि केवीएस की जो क्वालिटी ऑफ एजुकेशन है ये डिस्टर्ब ना हो। तो ज्वाइनिंग टाइम में बता देता हूं, जैसे आपको यहां लिखा हुआ है, देखो, ये देखो, यहां देखो ज्वाइनिंग टाइम के बारे में सब कुछ लिखा हुआ है। अगर 1000 किलोमीटर और उससे कम की दूरी है, जहां से ए से बी आपको ट्रांसफर किया, इसके बीच में 1000 किलोमीटर या इससे कम की दूरी है, तो आपको 10 दिन का ज्वाइनिंग टाइम मिलेगा। मतलब अगर आप यहां से 10 तारीख को रिलीव हुए तो 20 तारीख तक यहां ज्वाइन कर सकते हो। और इन दिनों की सैलरी भी मिलेगी आपको, इन दिनों की सैलरी भी मिलेगी। इसीलिए तो ज्वाइनिंग टाइम डिफाइन करा। अगर ज्वाइनिंग टाइम डिफाइन नहीं होता, लोग 2-2 महीने तक ज्वाइन नहीं करते और 2 महीने की सैलरी पा लेते। यहाँ पे कुछ कंडीशन दे रखी है, उसमें 10 से 12 दिन हो जाएगा। अगर 1000 किलोमीटर से ज्यादा हो, ठीक है ना, 1000 से 2000 तो 12 दिन, और स्पेशल कंडीशन में 15, 2000 किलोमीटर से ज्यादा 15 दिन, 15 दिन। क्लियर है? चलो, ये आपका ज्वाइनिंग टाइम है। तो ज्वाइनिंग टाइम क्या होता है मैं एक्सप्लेन कर चुका हूं। अब केवीएस ने हालांकि ये क्यों दिया, मैं ये बताने की कोशिश करता हूं, सुनने की कोशिश करना। अब उन्होंने टीचर्स को ट्रांसफर दे दिया, टीजीटी टीचर्स को, पीजीटी टीचर्स को, पीआरटी टीचर्स को ट्रांसफर दे दिया। इनमें तो बहुत सारे टीचर्स इस डिलेमा में हैं कि ये जो कैट में केस हो रहा है, क्या इसके वजह से केवीएस अपना ऑर्डर वापस लेगा, या क्या पता ये ट्रांसफर रिवर्स हो जाए, वो इस इंतजार में है। और देखो, कोई भी होता, आप भी होते, मैं भी होते, तो यही सोचते कि यार हमारी बनी बनाई सारी जो एडजस्टमेंट है, फॉर एग्जांपल हम ट्रांसफर करके, होम टाउन करके, मतलब हार्ड जोन करके होम टाउन पहुंचे, वहां पे घर बनाया, अपना सब कुछ करा और रहने लग गए, ठीक है। और हमारा इस एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रांसफर में ट्रांसफर भेज दिया कहां? तमिलनाडु। तो हमारे लिए तो जीने मरने वाली बात हो गई। तो वो इंतजार कर रहे हैं कि क्या पता इस ऑर्डर को रिवर्स कर दे या फिर केवीएस एक सर्कुलर निकाले कि सारे ऑर्डर कैंसिल हो जाए। लेकिन केवीएस ने इस पे एक बहुत ही बड़ा कह दे नहले पे दहला टाइप कर दिया कि उन्होंने ज्वाइनिंग टाइम के लिए कंडीशन, वो जो रूल्स है, किसके रूल्स है? केवीएस के नहीं, जो सेंट्रल गवर्नमेंट के रूल है वही उन्होंने ये पूरा पीडीएफ सर्कुलर निकाल दिया। क्यों? क्योंकि जब तक ये रूल्स मतलब एक फॉर्मल वे में नहीं होते, एक ऑफिशियल वे में नहीं होते, कोई भी कुछ भी कह सकता है, हमारा ऐसा है, हमारा ऐसा है, हमारा ऐसा है।
इस रूल को आप डाउनलोड करो कहीं से, इससे अच्छा है कि केवीएस ने खुद ही अपनी वेबसाइट पे अपडेट कर दिया। यहाँ पे सब लिखा हुआ है कि किस किस के लिए एप्लीकेबल है, और देखो यहाँ पे ये सब लिखा हुआ है, द सरप्लस स्टाफ ट्रांसफर फ्रॉम वन पोस्ट टू अनदर अंडर द स्कीम ऑफ रेगुलेटिंग रीडिप्लॉयमेंट ऑफ सरप्लस स्टाफ। यही क्राइटेरिया पे केवीएस ने एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रांसफर करा है। कह रहा है ये भी एलिजिबल है ज्वाइनिंग टाइम के, ये भी एलिजिबल है ज्वाइनिंग टाइम के। मतलब केवीएस ये कह रहा है, अगर आप इन शॉर्ट समझा जाए तो वो ये कह रहा है कि आपको यहां से, जहां से पुराने स्कूल से नए स्कूल में ट्रांसफर हुआ है, आप एलिजिबल हो ज्वाइनिंग टाइम के। मतलब आपको 19 तारीख तक ज्वाइन करना था, तो आप 19 की जगह 29 तक ज्वाइन कर सकते हो। मतलब वो आपको रूल्स एक्सप्लेन कर रहे हैं कि आपको कहीं ढूंढना ना पड़े। ठीक है, ये बहुत अच्छी बात है। ठीक है ना, ज्वाइनिंग टाइम शैल बी ग्रांटेड, देखो सब कुछ लिखा हुआ है यहाँ पे। ठीक है ना, सब के सब कुछ लिखा हुआ है। ठीक, यही लिखा हुआ है ज्वाइनिंग टाइम किस किस के लिए एलिजिबल है। ठीक है ना, कौन कौन से केसेस में एलिजिबल है, रीडिप्लॉयमेंट के लिए एलिजिबल है। क्योंकि आप समझो ना, मान लो आप यहाँ जॉब कर रहे हो, ठीक है ना, आपने क्या करा, यहां से जॉब आपने रिजाइन करा और बी एक नई जॉब आपको मिल गई। ठीक है ना, सुनने की कोशिश करना, सेंट्रल गवर्नमेंट में मिल गई। तो ऐसा थोड़ा ना कि आपको आपने 3 महीने बाद ज्वाइन किया, 2 महीने बाद ज्वाइन किया तो इस दौरान की सैलरी मिलेगी, नहीं, क्योंकि आपने रिजाइन करके किया। तो ये सारे कंडीशन लिखे जाते हैं। मैंने आपको पहले ही कहा था, गवर्नमेंट काम ऐसा होता है जो कागजों पे होता है। कागजों पे मतलब जो रूल्स डिफाइन करे गए हैं, जो प्रिंटेड है, उन्हें हर कोई मानेगा, नतमस्तक होके मानेगा, चाहे मैं हूं चाहे आप हो। समझ आ रहा मैं क्या कह रहा हूं? तो ये सब लिखा है, देखो, नॉट मोर देन 1 day ज्वाइनिंग टाइम शैल बी अलाउड टू अ गवर्नमेंट सर्वेंट टू ज्वाइन अ न्यू पोस्ट विद इन द सेम स्टेशन विच डज नॉट इन्वॉल्व चेंज। देखो, समझ रहे हो क्या कह रहे हो? अगर आपको ए स्टेशन में पीआरटी थे आप, और इसी ए स्टेशन में आप अब टीजीटी बन गए, पीआरटी से क्या बन गए, टीजीटी बन गए, तो आपको 1 दिन से ज्यादा का ज्वाइनिंग टाइम नहीं मिलेगा। ऐसे तो मानो यहां भी 10 दिन का होगा, आप घर जाओगे, 9 दिन एंजॉय करोगे, 10वें दिन यहां जाओगे, फिर आप पूरे 10 दिन की सैलरी उठाओगे। तो सरकारी जो कामकाज है, सरकारी जो नियम कानून बने हैं, वो सारे कंडीशंस को देख के बने। फ्लॉज होते हैं नो डाउट, लेकिन वो बिल्कुल तोल के माप के बने होते हैं। तो मैं आप लोगों से पर्सनली रिकमेंड करता हूं कि आप सब में से जो भी गवर्नमेंट जॉब एस्पायरेंट है, जो भी गवर्नमेंट जॉब एस्पायरेंट है, इस नोटिफिकेशन को डाउनलोड करके अपने पास सेव करके रखना। आप लोग, सबसे अच्छा तरीका है सेव करने का, अपने मेल पे डाल दिया करो, मतलब मेल कर दिया करो, किसी को गूगल ड्राइव पे सेव कर दिया करो, ताकि आपको जब आप ज्वाइन करोगे, अगर आपको लगता है कि आप अच्छी मेहनत कर रहे हो, आज नहीं कल जॉब को ज्वाइन करोगे, तो ये सारे रूल मिल तो तब भी जाएंगे, फिर बहुत ढूंढना पड़ेगा। लेकिन यहाँ पे आपको इजिली ये सारे मिल जाएंगे। समझ आ रहा मैं क्या कह रहा हूँ? ठीक है ना, तो ये सारे रूल है, हर कंडीशन पे रूल डिफाइन कर रखा है, चाहे कोई सा भी हो। हर कंडीशन पे रूल डिफाइन कर रखा है, चाहे कोई सा भी हो। इन केस ऑफ इन्वॉल्विंग ट्रांसफर फ्रॉम वन स्टेट टू अनदर एंड ऑल्सो इन्वॉल्विंग चेंज इन द रेजिडेंस, द गवर्नमेंट शेल बी अलाउड ज्वाइनिंग टाइम विद द रेफरेंस। आप समझ रहे हो? अब आपको वन स्टेशन टू अनदर, मतलब एक स्टेशन से दूसरे स्टेशन आप ट्रांसफर हुए, ठीक है, तो जो डिस्टेंस है, अब दूसरा स्टेशन आ गया ना, फिर आपको डिस्टेंस के हिसाब से जो ज्वाइनिंग टाइम इन्होंने डिफाइन कर रखा है, उसके लिए आप एलिजिबल हो जाओगे। समझ आ रहा है? ये सारे रूल्स बहुत बहुत कीमती हैं, और ट्रांसफर प्रोसेस में इनका बहुत ही ज्यादा रोल होता है। मान लो आपने एक भी दिन इधर उधर कर दिया, आपको रूल्स की जानकारी नहीं है, तो आपको बहुत दिक्कत होगी। ठीक है ना, धन्यवाद।